5 योगा पोजेस फॉर किड्स। नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए काफी लाभकारी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 5 आसन। वीरासन। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरो पोज किस तरह से किया जाए। आपका वीरासन, सबसे पहले आप वज्रासन में बैठना है आपको। इस तरह से दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर और गर्दन को आपको सीधा रखना है। और जो आपके हिप है, मतलब जो आपका स्टमक है, वो कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह से बाहर की ओर, और कमर की जो स्पाइन है आपकी काफ़ी कर्व हो जाती है, उसको आपको हटाना है। मतलब स्टमक अंदर, हिप आगे की तरफ, इस तरह से आपको बैठना है। ये ध्यान रखेंगे इस बात का, वरना आपको बैक की तरफ थोड़ा पेन फील हो सकता है। अब आपको धीरे धीरे राइट और लेफ्ट दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की ओर निकालना है, और जो आपके हिप्स हैं वो पूरा मैट की तरफ नीचे की ओर आ जाएंगे। आपका जो पैर है थोड़ा सा बाहर, मतलब हिप से हल्का सा दूर, इस तरह से आपको बैठना है। नीज आपको मिला के रखने हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये पैर बाहर, हील्स ऊपर की ओर, कमर सीधी, हिप अंदर की ओर, और ये स्टमक बिल्कुल स्पाइन की तरफ पीछे की ओर। आंखें बंद और पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। कुछ देर बैठने के बाद आप वापस से अपने पैरों को धीरे से अंदर की ओर एक एक करके दोबारा से वज्रासन में आ सकते हैं। अगर आपको बैठने में इस तरह से दिक्कत है तो ये आसन बिल्कुल ना करें। नी में प्रॉब्लम है, या आपके लेग में कोई इंजरी हुई है, हिप की कोई इंजरी हुई है, कोई कुछ किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो इस पोज को बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है आप लोगों को। और पैरों में सूजन रहती है तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बट कोई कंफर्टेबल, अब जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पैरों में, तो ये पोज बिल्कुल नहीं करना है। पहले और आसन आप कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए अपने लेग्स की, और उसके बाद आपको हीरो पोज, मतलब आपको वीरासन करना है। गौमुखासन। अपने मैट पर सबसे पहले आप बैठ जाइए, अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए इस स्थिति में, कमर को सीधा रखिए। और उसके बाद आपको अपना राइट लेग जो है नीचे की ओर लाना है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या करना है। ये जो हील है आपकी, हील को इस तरह से आपको अपने हिप के नीचे रख देना है। बैठना नहीं है, इसको हल्का सा इधर की ओर, ताकि आपकी एड़ी और हिप साथ में मिल जाए। इस तरह से आपको करना है। और ये वाला जो लेग है, दूसरा लेग, इसको इस तरह से कि आपकी नी टू नी एक दूसरे के ऊपर है। मैं आपको इसको सामने से दिखाती हूँ। पैर को इस तरह से रखते हुए, ये देखिए एंगल। कई लोगों का एंगल इस तरह से होता है, वो गलत है। नी बहुत क्रॉस उसमें जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसको सिर्फ नी के ऊपर आना चाहिए, एक नी के दूसरे पैरेलल में होनी चाहिए। आपकी एड़ी के ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना है, बैठना है, और ये पैर बाहर की तरफ, जितना पास हो सके उतना, और एक कंफर्टेबल पोस्चर में कमर को सीधा रखना है। ये आपका फाइनल पोस्चर है लेग के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है, जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपका इस तरह से ऊपर आएगा, और जो लेग नीचे है वही हाथ आपका नीचे की ओर। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कोहनी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सीधा कर देना है, और नीचे वाला हाथ ले जाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है, ध्यान से आपको पकड़ना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर की ओर लगाना है। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन झुके नहीं, कमर झुके नहीं, और आपका जो कोहनी है नीचे की ओर ना झुके। पीछे वाला हाथ देखेंगे, अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है ये आसन। ये आपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया। आपसे जितना हो सके उतना करना है। अगर आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में अभी लचीलापन नहीं है, आप मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आर्म, तो आप बिल्कुल ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना। अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ जा रहा है पीछे की ओर, तो भी आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। आनंद बाल आसन। अपने मैट पर सबसे पहले आपको लेट जाना है, बिल्कुल सीधा इस तरह से।
दोनों हाथ सबसे पहले आपके हिप्स के आसपास साइड में आप प्लेस करेंगे। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों नीज को, दोनों आपके जो पैर हैं ऐसे बेंड करेंगे नीज की तरफ से, और पेट की तरफ, पेट को पूरा अंदर की तरफ ऐसे दबा देंगे। यहां पर आपको इनहेल, नीचे आते हुए इनहेल करना है, और जैसे ही थोड़ा सा स्टमक का पुश करते हैं तभी आपको एक्सहेल कर देना है। उसके बाद आपको नीज में आपको गैप देना है, शोल्डर जितना, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की ओर, और अपने जो नीचे वाली लेग है उसको इस तरह से ऊपर करके हाथ को अंदर से लाकर अपनी एड़ियों को पकड़ना है। मतलब ये जो आपके नीज हैं आपके आर्मपिट की तरफ आए, इस साइड की तरफ। तो ये आपने किया, और बॉडी को एल शेप में रखना है आपको, ध्यान रखेंगे। ये आपने अंदर से पकड़कर ऊपर से प्रेस करना है नीचे की ओर, और आपका ये आनंद बालासन पूरा होता है। आंखें बंद कर कर पूरा ध्यान आपको अपने शरीर पर, श्वास पर पूरी सजगता के साथ नॉर्मल श्वास में ही रहना है, और फिर धीरे से अपने हाथों को छोड़ना है। नीज को दोबारा से बेंड करते हुए, पैरों को नीचे लाते हुए धीरे से नीचे 1 बाय 1 आप रख सकते हैं। भुजंगासन। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर उल्टा लेटना है, पेट के बल। देखेंगे अपनी चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर यानी कि कंधों के आसपास रखेंगे। पैरों को बिल्कुल बाहर, टोस को एकदम बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना आप ऊपर आ सके आप उतना ऊपर आए। पैरों को मिला के रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आपको आना है। इसका दूसरा वेरिएशन मैं बताना चाहूंगी। आप इसको सरल, मतलब कि हाफ, सिर्फ इतना ही उठे, इतना भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा ऊपर ना उठा जाए तो इस आसन को इस तरह से भी किया जा सकता है, और फिर धीरे से नीचे। मर्जरी आसन। इसके लिए आपको चाहिए एक मैट। आपको टर्न करना है सबसे पहले मैट पर, ऐसे टेबल पोज में आना है। आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे की तरफ होने चाहिए। आपके पैर हल्के से नी में गैप रखना है 2 से 3 इंच। नी में भी उतना ही गैप हो जितना पैरों में हो, और आपके जो पैर हैं, आपकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री अलाइन में इस तरह से आए, ना हाथ ज्यादा आगे हो और ना ही पीछे की तरफ। अब आपको अपनी स्पाइन को, मतलब ये जो अपर बैक है आपकी स्पाइन को इस तरह से ऊपर ले जाना, ऊपर ऊपर ऊपर। और जब आप ऊपर करते हैं तो श्वास एकदम बाहर की ओर छोड़ना है, और अपने एब्स को एकदम अंदर, पूरा अंदर की ओर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। उसके बाद धीरे से नीचे आना है। श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदर, और श्वास को अंदर खींचना है। और वापस से पहली पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये थे वो 3 योगासन जो कि हैंगओवर को उतार देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी जानकारी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक जीवन कोश को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।